A very good morning to all of you. Today I'm here to discuss on the topic alkaloids, which comes under the category of secondary metabolites. Yesterday we have discussed about the volatile oils, which is also comes in the category of secondary metabolites. So now let's start with the alkaloids. इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी alkaloids क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन आपको पता चलेगी, उनके केमिकल टेस्ट, देयर यूजेस एट्सेट्रा. So now let's start with their definition. First of all, what are alkaloids? You should know. Alkaloid क्या है? ये alkali like. नाम से आपको क्लियर होना चाहिए. Alkaloids, they are derived from the word alkali like, which alkali means basic. So alkaloids क्या होते हैं? आपके basic in nature होते हैं. क्यों basic होते हैं? Why? Because they contain one or more nitrogen atom. उनकी रिंग में, बेंजीन रिंग में एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं. ये इनका एक बेसिक करेक्टर है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. दीज alkaloid is defined as the organic products of natural or synthetic origin which are basic in nature and contains one or more nitrogen atom. इसमें क्या है? अब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल ऑरिजिन के हैं और सिंथेटिक ऑरिजिन दोनों के हो सकते हैं, जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं. वाई बेसिक? बिकॉज दे कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन एटम, नॉर्मली ऑफ हेट्रोसाइक्लिक नेचर, एंड दे पोजेसेस स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शंस ऑन ह्यूमन और एनिमल बॉडी. ह्यूमन और एनिमल पे इनके फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं व्हेन दे आर यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज. Kindly note that alkaloids should be used in small quantities. Why? Because alkaloids अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो they can be proven toxic to you as well as to animal also. So alkaloids should always be used in small quantity because एक तो ये पोटेंट होते हैं, अगर थोड़े से भी ज़्यादा हो गए तो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आने लग जाएंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम इनका कलर पढ़ेंगे, इनका क्या होता है स्ट्रेट देखेंगे, लाइक ये कलरलेस होते हैं. बट रिमेंबर एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. जैसे कि यहाँ पर लिखा है कलरलेस, बट कुछ कुछ कलर्ड भी हैं. लाइक एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताऊंगी. मेन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ये कलरलेस होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. ये जो इनका शेप है, स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज क्रिस्टलाइन. दे आर सॉलिड विथ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. क्या होता है इनका? बिल्कुल शार्प, मतलब एक ही टेम्परेचर पे आते ही एकदम से मेल्ट हो जाते हैं. तो दिस इज वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टी दैट दे हैव द शार्प मेल्टिंग पॉइंट. सेकेंड प्रॉपर्टी इज दिस, some alkaloids are amorphous gum while others like coniine, nicotine are liquid in nature. लाइकवाइज अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शंस इसमें सबके हर पॉइंट के साथ एक्सेप्शन है. सो यू हैव टू लर्न दैट ऑल्सो कि एल्कलॉइड्स का सेकंड कैरेक्टर है कि वो एमॉर्फस होते हैं, गमी लाइक स्ट्रक्चर होता है. बट कुछ कुछ एल्कलॉइड ऐसे भी हैं जो लिक्विड इन नेचर होते हैं. तो एग्जाम्पल क्या होगा? निकोटीन एंड कोनीन, दे आर लिक्विड इन नेचर. Third quality is this property, some alkaloids are colored also. Like हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि कलरलेस होते हैं, बट some alkaloids are color in nature. For example, betadine is one of the alkaloid which shows red color. Berberine is also the alkaloid which show yellow color. So ये exception आ गया कलरलेस का. Next property is salt of most alkaloids are soluble in water. बेसिकली क्या होते हैं? ये सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वाटर में सोल्यूबल होंगे. फ्री बेसिस आर इनसोल्यूबल इन वाटर. जो सॉल्ट फॉर्म है वो सोल्यूबल रहेगी, बट जो फ्री बेसिस फॉर्म में रहेंगे वो इनसोल्यूबल. एंड देयर सॉल्ट्स आर वेरी स्प्रैंगली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. स्प्रैंगली मीन्स बहुत ही कम क्वांटिटी में ये सोल्यूबल रहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर. सो अब तक हमने पढ़ा इसके कलर के बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में एंड सोल्यूबिलिटी. नेक्स्ट इज क्वाटर्नरी बेसिस आर ओनली वाटर सोल्यूबल. जिसमें क्वाटर्नरी होगा जो बेस वो वाटर सोल्यूबल होगा, बस वो सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक में नहीं सोल्यूबल होगा. एंड स्यूडो एंड प्रोटो एल्कलॉइड्स हैव हायर सोल्यूबिलिटी इन वाटर. नाउ यू कैन आस्क मी व्हाट आर स्यूडो एंड प्रोटो एल्कलॉइड्स, बिकॉज अभी तक मैंने आपको एल्कलॉइड बताया कि एल्कलॉइड्स क्या होते हैं.
सो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं इसके बारे में. Solubility and salts of alkaloid is useful in pharmaceutical industry for extraction also, and they give colored precipitate with halogen compounds. Now coming to the chemical properties. Chemical properties में क्या होता है? They are basic in reaction. Basic हैं, आपको पता है, because इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है. They turn to be neutral or acidic when adjacent functional group are electron withdrawing. For example, amide group. अब क्या होता है, ये वैसे तो इनका नेचर है बेसिक, बट कहीं कहीं बार क्या होता है, ये न्यूट्रल या एसिडिक में कन्वर्ट हो जाते हैं. कब? काइंडली नोट, जब एडजेसेंट मतलब इनके साथ वाला जो फंक्शनल ग्रुप है विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, विड्रॉ कर लेता है. एग्जाम्पल है अमाइड ग्रुप. सो सॉल्ट फॉर्मेशन विद इनऑर्गेनिक एसिड भी के साथ सॉल्ट बनाते हैं, एंड देयर डीकम्पोजिशन ड्यूरिंग देयर स्टोरेज कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन एटम होता है इनके अंदर. इन नेचुरल फॉर्म दे एग्जिस्ट आइदर इन अ फ्री स्टेट एज अमाइन और एज ए सॉल्ट विद एसिड और एल्कली, जैसे एन ऑक्साइड है. नेक्स्ट कमिंग टू द, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स. मेनी टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर. राइट डाउन द नेम टेस्ट which are used for the detection of alkaloids. So you should know their names. First one is Dragon-Roth's reagent, second is Mayer's reagent, third Wegener's reagent, then fourth is Hager reagent. अब बात आती है Dragon-Roth's reagent होता क्या है, आपको इसकी composition भी पता होनी चाहिए. Dragon-Roth reagent is potassium bismuth iodide solution which gives reddish brown PPTs. इसमें क्या होता है, अगर आप अपने सॉल्यूशन है आपका जिसमें एल्कलॉइड है, उसमें ड्रैगन-रॉथ रिएजेंट डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में आपने लिया हुआ है, तो उसमें क्या आएगा, आपको रेड ब्राउन कलर के पिपिटीज मिलेंगे. तो उससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका सैंपल है उसमें एल्कलॉइड प्रेजेंट है. नेक्स्ट है मेयर रिएजेंट. अब मेयर रिएजेंट क्या होता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन है ये. मेयर रिएजेंट की कॉम्पोजिशन में पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडीन सॉल्यूशन विच गिव्स क्रीम कलर के जो प्रेसिपिटेट देते हैं. मेयर्स में आपको ये ध्यान रखना है कलर कौन सा आ रहा है. ड्रैगन-रॉथ में लाइक रेडिश ब्राउन था, मेयर्स में क्रीम कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे. लाइकवाइज वेगनर्स रिएजेंट है. वेगनर्स में कॉम्पोजिशन क्या होता है, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. इसका क्या है, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो तो उसको बोला जाता है वेगनर्स रिएजेंट, जिसमें सेम लाइक ड्रैगन-रॉथ के जैसे रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटीज आएंगी. फोर्थ टेस्ट इज हेगर्स रिएजेंट. हेगर रिएजेंट क्या देता है, येलो पीपीटी देता है पिक्रिक एसिड के साथ. इट गिव्स येलो पीपीटी. इसका है जो कॉम्पोजिशन, इट कंटेन्स पिक्रिक एसिड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड. सो दीज फोर आर द मेन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द एल्कलॉइड्स. फर्स्ट वन इज ड्रैगन-रॉथ रिएजेंट, देन मेयर्स रिएजेंट, वेगनर्स रिएजेंट एंड हेगर्स रिएजेंट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन और यू कैन से टाइप्स ऑफ एल्कलॉइड. हमने अब इसमें क्या किया है, अपने एल्कलॉइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ different criteria, so we have divided our alkaloids. First is biosynthetic classification, second chemical classification. Chemical classification is subdivided into true alkaloids, proto and pseudo, then taxonomical classification and pharmacological classification. Next, बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन. बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें अब आपको पता चलेगा कि कहाँ से एल्कलॉइड मिल रहा है, ठीक है, कौन सा अमीनो एसिड बेसिकली है ऑरिजिन. तो अब इसमें क्या होता है, पहले होते हैं हमारे इंडोल एल्कलॉइड्स. इंडोल एल्कलॉइड्स में क्या होगा, इंडोल रिंग प्रेजेंट होगी, उसका एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन. नेक्स्ट इज पाइपरिडीन एल्कलॉइड, उसका एग्जाम्पल है लाइसिन. बायोसिंथेटिक है ये कि कहाँ कौन से अमीनो एसिड से मिल रहे हैं. इंडोल एल्कलॉइड्स कहाँ से मिलेंगे आपको, ट्रिप्टोफैन से. पाइपरिडीन एल्कलॉइड्स कहाँ से मिलेंगे, लाइसिन से. पाइपरिडीन, इसमें पाइपरिडीन रिंग प्रेजेंट होगी. इमेडाजोल एल्कलॉइड में इमेडाजोल रिंग प्रेजेंट होगी, एग्जाम्पल इज हिस्टिडीन. नेक्स्ट फिनाइल इथाइल अमीन एल्कलॉइड्स, इनका ओरिजिन क्या है, टायरोसिन. दीज ऑल आर अमीनो एसिड्स एंड दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ द एल्कलॉइड्स. अब इंडोल एल्कलॉइड क्या होता है, पाइपरिडीन एल्कलॉइड क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर दे गेट देयर नेम. इंडोल एल्कलॉइड्स का रिंग अलग है, पाइपरिडीन का अलग केमिकल स्ट्रक्चर है, तो उनके बेसिस पर ही इनके नाम रखे हुए हैं. सो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, फर्स्ट थी हमारी बायोसिंथेटिक, मतलब कहाँ से हमें मिल रहा है. बायो मीन्स बायोलॉजिकल ऑरिजिन है और फिर हमने उसको मॉडिफाई किया है सिंथेटिकली.
नेक्स्ट इज केमिकल क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज ट्रू एल्कलॉइड्स. ट्रू एल्कलॉइड्स अब क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग दे आर ऑल्सो नोन एज हेट्रोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स. ट्रू एल्कलॉइड हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या हो गया? बेंजीन रिंग के अंदर कोई भी एटम होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम रखा होगा. दे आर टॉक्सिक इन नेचर होते हैं. दे कंटेन हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कहाँ से आता है? विच इज डिराइव फ्रॉम एमिनो एसिड्स, जो हमने अभी ऊपर भी स्टडी किया था. इन सब में नाइट्रोजन होगा. ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, हिस्टिडीन एंड टायरोसिन. और मेन कैरेक्टर क्या है? दे आर बेसिक इन नेचर. अब बेसिक क्यों है? अभी आपको बताया था, बिकॉज इट कंटेन्स नाइट्रोजन. नेक्स्ट इज सूडो एल्कलॉइड. सूडो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? दे इंक्लूड मेनी स्टीरॉयड एंड टर्पिनोइड एल्कलॉइड्स. स्टीरॉयडल और टर्पिनोइड एल्कलॉइड्स और प्यूरिन जो होते हैं दे आर नॉट डराइव फ्रॉम एमिनो एसिड्स. ये एमिनो एसिड से डराइव नहीं होते हैं. ट्रू एल्कलॉइड्स में आपको याद रखें दे डराइव फ्रॉम एमिनो एसिड्स, बट सूडो मीन्स फेक एल्कलॉइड्स हैं. ये एमिनो एसिड से नहीं डराइव होते. एग्जाम्पल इज कॉनिसिन एंड कैफीन. नेक्स्ट इज प्रोटो एल्कलॉइड्स. अब प्रोटो एल्कलॉइड्स क्या होता है? दे आर ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल अमीन्स या एमिनो एल्कलॉइड्स बोलते हैं हम इनको. They are simple amines in which nitrogen is not in a heterocyclic ring. अब इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन हमारा आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नहीं होगा. एग्जाम्पल इज कोल्चिसिन एंड एफेड्रिन. ये है अब आपका केमिकल क्लासिफिकेशन. जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिंग के ऊपर हमने इनको डिवाइड किया हुआ है. लाइक फर्स्ट दिस इज द बेसिक रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द टाइप ऑफ एल्कलॉइड, एंड इन दिस कॉलम एग्जाम्पल्स आर रिटन. For example, first category is pyrrole and pyrrolidine alkaloids. Basic ring structure is 5-membered and H. Like you can see here, nitrogen is present in this ring. This is a heterocyclic ring which contain nitrogen atom. So example में है इसके hygrine and coccus species. Second example is pyridine and piperidine alkaloids. Pyridine ring is this, piperidine is this. डबल बॉन्ड हट जाएंगे तो वो पाइपरिडीन हो जाएगी. एग्जाम्पल्स एरिकोलिन, एनाबेसिन, कोनिन, लॉबिलिन एंड ट्रिग्नोलिन. नेक्स्ट इज पायरोलोजिडीन. दिस इज द रिंग. एग्जाम्पल्स आर सिम्फिटीन, सेनिक्योनिन. देन ट्रोपेन एल्कलॉइड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी. दिस इज बीच में इसका NCH3 होगा. और एग्जाम्पल में एट्रोपिन, हायोसिन, हायोसामाइन, कोकेन, सूडो, पेलेट्रीन एंड मेटिलोडिन. और ये जितने भी एट्रोपा बैलाडोना है, ये सब जितने भी इसमें होते हैं दे ऑल एक्ट ऑन आवर नर्वस सिस्टम. ठीक है. और ये मोस्टली ट्रोपेन एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट इज क्यूनोलिन. दिस इज द क्यूनोल रिंग. जब एक बेंजीन रिंग के साथ दूसरी बेंजीन रिंग आ जाए और यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है. क्यूनोलिन एल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल होते हैं क्यूनीन, क्यूनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन. ये सब कहाँ से मिलता है हमें? सिनकोना प्लांट से. Cinchona is an anti-malarial drug. Quinine is anti-malarial drug which is derived from the cinchona. और क्यूनिडीन भी उसी प्लांट से मिलता है, बट ये हमारे हार्ट पे एक्ट करता है, एंटी अरिथमेटिक होता है ये. ठीक है. तो क्यूनिन एंटी मलेरियल है और क्यूनिडीन एंटी अरिथमेटिक है. नेक्स्ट इज आइसोक्यूनोलिन. आइसो में क्या हुआ? इस नाइट्रोजन का पोजीशन चेंज हो गया तो उसको बोला जाता है आइसोक्यूनोलिन. एग्जाम्पल्स आर मॉर्फिन, कोडीन, ट्यूबिकुरेरिन, बर्बेरिन, एमेटिन, सेफेलिन, पेपेवरिन, नार्कोटीन, नार्सिन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोक्यूनोलिन एल्कलॉइड्स. नेक्स्ट इज एपोरफिन. एपोरफिन में ये नैप्थलीन स्ट्रक्चर है. काफ़ी सारी बेंजीन 1, 2, 3, 4 बेंजीन. एग्जाम्पल इज बोल्डिन. देन इंडोल. दिस इज द इंडोल. एग्जाम्पल एर्गोमेटिनिन, एर्गोटामाइन, रेसरपिन, विनक्रिस्टिन. एर्गोमेट्रिन, एर्गोटामाइन हमें एर्गट से मिलते हैं. ये प्लांट है. एर्गट ऑक्सीटॉक्सिक नेचर का है. रेसरपिन राउवोल्फिया से मिल रहा है हमें. राउवोल्फिया इज एंटी हाइपरटेंसिव. विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ये हमें मिलते हैं विनका रोजिया जो सदाबहार प्लांट है और एंटी कैंसर इसका रोल है. देन स्ट्राइचनिन, ब्रूसिन, फाइसोस्टिग्मिन ये नक्स वोमिका से मिलते हैं. तो अगर आपके पास एग्जाम्पल आता है नक्स वोमिका, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं स्ट्राइचनिन, तो आपको याद रखना है. अगर आपको उनका केमिकल स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है तो आपने इन्हीं बेसिक रिंग क्या होगी आपको याद होना चाहिए. दैट इज एर्गट, राउवोल्फिया, विनका, नक्स वोमिका. दे ऑल आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडोल एल्कलॉइड्स. इंडोल रिंग अब कौन सी होती है? यू शुड नो दिस. जब एक बेंजीन रिंग 6-मेंबर्ड रिंग और 5-मेंबर्ड रिंग होते हैं और NH यहाँ पर है. ठीक है. देन इज इमिडाजोल. इमिडाजोल में क्या होता है? अब
पिलोकार्पिन, आइसोपिलोकार्पिन और पिलोसीन, दीज आर द एग्जाम्पल। ऐसे प्यूरिन रिंग है, प्यूरिन रिंग का बेसिक स्ट्रक्चर ये है। पैरामिडीन, एग्जाम्पल्स आर द कैफीन, थियोब्रोमीन एंड थियोफाइलिन। स्टेरॉयडल में स्टेरॉयड मॉइटी होगी, इसमें सोलेनिडीन, प्रोटावेराटीन, these are the example. These all are the true alkaloids example. Next coming to the category that is the pseudo alkaloids. Pseudo alkaloids हमें नहीं मिलते हैं, they are not derived from the amino acids. Examples are aconine, hypoaconitine. Then proto alkaloids, they are alkyl amine. Amino alkaloids example है इसका ephedrine, pseudoephedrine. So this is all about the alkaloids. So now coming to the next secondary metabolites, they are glycosides. अब glycosides का हम इंट्रो पार्ट इसमें पढ़ते हैं। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? These are the organic compound which occur most abundantly in the plants, जो plants में बहुत abundantly मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, and they yield sugar and non sugar substances on enzymatic या acidic hydrolysis. जब हम ऐसे कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं आइदर एंजाइम के प्रेजेंस में या एसिड के प्रेजेंस में, तो ये देते हैं ग्लाइकोन, और दो पार्ट देते हैं, ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट। फर्स्ट वन इज शुगर पार्ट दैट इज नोन एज ग्लाइकोन, एंड सेकेंड वन इज नॉन शुगर पार्ट दैट इज ए ग्लाइकोन। तो ग्लाइकोसाइड्स क्या होता है? जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो ये दे रहे हैं हमें ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन। सो ग्लाइकोसाइड्स आर द नेम ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स जो एंड होते हैं एंडिंग विद इन। For example, here it is written digoxin. You can see here in is written as a suffix, prunosine, salicine. So in means it is of glycosidic in nature. अब ग्लाइकोसाइड्स क्या होंगे? जब भी आप इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक होंगे, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर इज नोन एज ग्लाइकोन पार्ट, नॉन शुगर इज ए ग्लाइकोन पार्ट, और ए ग्लाइकोन पार्ट को हम जेनिन भी बोलते हैं। और जो बेसिकली फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ऑफ ग्लाइकोसाइड, इट इज ड्यू टू देयर ए ग्लाइकोन पार्ट, एंड ग्लाइकोन पार्ट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। सो ग्लाइकोसाइड्स आर द एसिटर्स और द शुगर ईथर्स फॉर्म फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ OH group each of A glycone and glycone part with the loss of water molecules. Biologically glycoside involved in regulatory, protective और sanitary functions होते हैं इनके प्लांट्स के अंदर। केमिस्ट्री में है बहुत सारे टाइप के ग्लाइकोसाइड्स होंगे, अल्फा एंड बीटा बेसिकली, और जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं दैट इज बीटा ग्लाइकोसाइड आर मोस्टली फाउंड इन द प्लांट्स, एंड दीज बोथ ग्लाइकोसाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड टू मिथाइल अल्कोहल। अल्फा मिथाइल ग्लाइकोसाइड और बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ग्लूकोज अलग हो जाएगा और मिथाइल अल्कोहल अलग हो जाता है। एंड इफ शुगर इज ग्लाइकोसाइड ग्लूकोज तो इसको ग्लूकोसाइड बोलेंगे। ऐसे अगर अदर शुगर है राइबोज है तो राइबोसाइड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द शुगर उनका नाम भी चेंज होता रहता है। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज, जैसे हमने अभी अल्कलॉइड्स की करी थी, कलरलेस होते हैं, ये भी कलरलेस है, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड है, सोल्यूबल इन वाटर और एल्कोहल में सोल्यूबल है, बट नॉन पोलर में इनसोल्यूबल रहते हैं दैट इज ईथर एंड क्लोरोफॉर्म में, एंड दे आर यूजुअली ऑप्टिकली एक्टिव एंड लीवो रोटेटरी होते हैं ये। जैसे ही अभी अल्कलॉइड की क्लासिफिकेशन थी वैसे ग्लाइकोसाइड्स की भी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द शुगर। नेचर ऑफ शुगर पे हम डिवाइड कर सकते हैं क्लासिफिकेशन को। ऑन द बेसिस ऑफ द थेरेप्यूटिक एक्शन, हमारी बॉडी पे वो क्या क्या एक्शन करते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी पे कर रहे हैं या ब्रेन पे कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द थेरेप्यूटिक एक्शन वी कैन डिवाइड ग्लाइकोसाइड। देन ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एंड अगेन लास्ट इज केमिकल नेचर ऑफ ए ग्लाइकोन। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द शुगर, लाइक अभी मैंने आपको बताया था कौन सा पार्ट है शुगर का, अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोसाइड, पेंटोज है तो पेंटोसाइड, अगर रेमनोज है तो रेमनोसाइड है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कार्डियोग्लाइकोसाइड में डिजिटॉक्सोज प्रेजेंट होते हैं तो वो दे आर नोन एज कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड्स और कार्डिनोलाइट्स। बेस्ड ऑन द थेरेप्यूटिक एक्शन में जो हमारे कार्डियोटोनिक जो हार्ट पे एक्ट करेंगे वो उनको बोला जाएगा कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड। जो लेग्जेटिव कॉन्स्टिपेशन में काम आएंगे वो लेग्जेटिव ग्लाइकोसाइड। अल्सर्स को ठीक करेंगे एंटी अल्सर। ऑन द बेसिस ऑफ थेरेप्यूटिक एक्शन है ये। इन्फ्लामेशन में काम आते हैं ठीक करने में तो एंटी इन्फ्लामेटरी, कफ में आते हैं तो एक्सपेक्टोरेंट, ब्रेन टॉनिक। तो दीज आर द एग्जाम्पल लाइक डिजिटेलिस एंड स्टोपेंथस आर कार्डियोटोनिक ग्लाइकोसाइड। सेना कैस्केरा, these are the drugs, herbal drugs which comes under the category of laxative.
Licorice comes under the category of anti-ulcer. Dioscorea and licorice in anti-inflammatory also. Expectorant is the क्यूलिया एंड licorice जो होता है मुलेठी हमारा कफ में जो काम आता है. जिनसेंग इज एन एक्सीलेंट ब्रेन टोनिक. अगर आप जिनसेंग लेते हैं तो वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, वो स्ट्रेंथन करता है. इस टॉपिक में हमने आज इतना ही करेंगे. हमने अल्कलॉइड्स पढ़ लिया, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, देयर प्रॉपर्टीज, एंड लाइकवाइज द ग्लाइकोसाइड, देयर इंट्रोडक्शन, देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर केमिकल टेस्ट ऑल्सो हमने अल्कलॉइड्स में कवर किए थे. So now thanks for watching the video. Stay tuned till the next lecture. We are coming with more the glycosides and secondary alkaloids. Thank you.